क्या करने का है वो, खाने को प्रॉब्लम, जानवर को प्रॉब्लम है। 1 लाख 1.5 लाख रुपए का नुकसान है। वो 50,000 रुपये खर्चा, 20,000 का उत्पन्न है। वो कैसे करने का हो? ढोरा जनावराला पाणी पुरत नाही, शेतीमध्ये पाणी पुरत नाही, पावसाळ्यातच पाणी राहतं या. पुन्हा मग हे रोगावर राग रोई, धानावर पिकावर आळ्या, प्रत्येकावर आळ्या, माणसावर रोग. मग शेतकऱ्याने काय करायचं, कसं करायचं हां? खूब पानी परेशान थी। यहाँ से किलो 2 मीटर पानी लाता था। 10-12 बार तो लावना पड़े पानी पीने के लिए, और बकरा बकरी इनके वास्ते पानी लावना पड़े। पानी की खूब काल थो यहाँ। लगाए थे 2 हेडपम्प, तो उनको पानी नहीं आता। वो पानी नहीं, उनके सांस फूल जाती सब। जो जल्दी उठता है वो भर लेता कुछ पानी, बाकी खाली। पानी जिंदगी की एक अहम जरूरत है। इसको सरकार, संस्था या गैर सरकारी संगठनों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। पानी की समस्या को सुलझाने के लिए लोगों की साझेदारी और जानकारों का साथ होना जरूरी है। इस देश को वैज्ञानिक रूप से जल प्रबंधन प्रणाली की जरूरत है, क्योंकि अगर आप आमदनी में इजाफा करना चाहते हैं और अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो उसका आधार पानी होना चाहिए। जाहिर है, पानी नहीं है तो खेती भी नहीं है। हमारे देश में विकास केंद्रित रूप से हो रहा है। हमारे पास बड़े बांध थे जिसमें से हमने भूजल निकाल लिया है, लेकिन ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। अगर हमें बदलाव लाना है तो हमें प्रकृति के साथ चलना होगा। भारत विशाल विविधता का देश है। आजादी के बाद से हमारी योजनाएं इतनी केंद्रित हो गई कि हमने एक ही तरीके से उसका पालन किया है। लेकिन हमें समझना ये चाहिए कि हमारे देश के हर एक राज्य की अपनी एक खासियत है। इस संगठन की शुरुआत हम दोस्तों ने मिलकर की। हमारे आसपास जो हालात थे उससे हम बहुत नाराज थे। जहां पर विकास की उम्मीद थी लेकिन हो नहीं रहा था। हमने महसूस किया कि जो हमारे मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें परेशानियां ज्यादा हैं। इसलिए हमने फैसला किया कि अगर हम यहाँ पर विकास करने की कोशिश करें तो इससे पूरे देश की उन्नति हो सकती है। It could help the whole country. When we came here, जब हम यहाँ आए तो हमारे जहन में कुछ योजनाएं थी, लेकिन लोगों ने हमें बताया अगर यहाँ पानी है तो जीवन की संभावना है और हमारी आजीविका पनप सकती है। इसलिए हमने पानी पर काम करने का फैसला किया और यहीं से शुरुआत हुई। And that's how it all began. जैसे कि पानी पीने का भी नहीं था पहले, खाने का अनाज भी नहीं था इतना, तो बाहर जाना पड़ता था। इसके बाद समाज प्रगति वाला आए थे यहाँ, तो उनने बताया कि हम तालाब बनाएंगे। तो बहुत सारे लोग तो खिलाफ चले, है ना।
Because we were from the outside. क्योंकि वो हमें जानते नहीं थे, इसलिए उनके मन में कुछ सवाल थे। और ठीक भी तो है, जो हुआ ठीक हुआ। उन्होंने हमसे बहुत सवाल किए कि हम किस उद्देश्य से आए हैं। मुझे देखकर उन्हें लगा कि मैं ईसाई मिशनरी से हूँ और धर्मांतरण के मकसद से आया हूँ। इस कहानी में मोड़ तब आया जब क्षेत्र की महिलाओं ने इस मुहिम की बागडोर अपने हाथ में ले ली। ये अपने समाज पर गए थे, विशाल मीटिंग हुई, वहाँ मजदूरी खोदेगा, तालाब बनाएगा। तो हम पहले खड़ा हो गया कि अपने मजदूरी करना है। पानी लेके आगे बढ़ने सोचो और पानी की मांग करो। नहीं बना तो वहाँ तालाब मांगो, नहीं कोई तो कुआ की हमारे मदद करो। खाने का सब मिल जाए, जो लगाते वो मिल जाता है। मेथी है, पालक है, जो सब्जी लगा वो मिल जाए। घर में खाना हो जाए, गेहूँ भूसा बेल के लिए भी, और पानी भी अच्छा है। हमारी स्थिति तो सुधर गई। वहाँ तो ये इच्छा है कि समाज प्रगति सहयोग से अच्छा ये हरा भरा दिख रहा, नहीं तो सूखी थी लालचट जमीन ये, कोई पानी नहीं था यहाँ। पानी का जानवर है अपना, खाने में पीने में पानी बिना तो कोई नहीं है। जब मैं सोचूं ऐसे सब सोचे और अच्छा कमाए और खाए। The kind of vision that women have. महिलाएं अमूमन आगे का सोचती हैं और अगर उनका साथ हो तो बदलाव मुमकिन है। The knowledge of the मूल indigenous निवासियों का तजुर्बा हमारे देश के सबसे अहम धरोहरों में से एक है और इस बात का सम्मान करना जरूरी है। तभी हम विभिन्न समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएंगे। As I said, the diverse problems of the country. बरसात अगर 40 दिन हो रही तो 40 दिन के मेहमान को अपन 12 महीने तक किस प्रकार से रोके। तो एक तरह से उसको जो रोकने की गतिविधि है कि कंट्रोल बंड है, कंट्रोल ट्रेंच है, गेबियन है, बोल्डर चेक है, ये पूरी गतिविधि है। उससे धीरे धीरे करके पानी ज़मीन के अंदर उतरेगा और लंबे समय तक अपने यहाँ पानी चलेगा। वो हमारे गांव निमखेड़ा की अगर कहानी को देखेंगे अपन तो आज भी नाले में अपने को कहीं ना कहीं पानी दिखने को मिलेगा। अगर मान लो ये काम नहीं होता तो शायद पानी नहीं दिखता। और एक बार गांवों में जल सुरक्षा प्रदान कर दी गई तो उसके बाद हमने रोजगार प्रदान करने की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। हम उन्हें प्रकृति आधारित आजीविका कहते हैं। पानी की समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब हम खेती बाड़ी से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएं। Right from the time we conceive solutions, हमें लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा। we need to involve the people in whose name those solutions are being crafted. They have designed हमने solutions. ऐसे तरीके इजाद किए हैं जो वास्तव में मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। The cycle of nature, and that interdependent cycle actually nourishes agriculture in our areas. The farmers are trained. किसानों को गैर रासायनिक तरीके से इन फसलों की खेती करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और फिर वो इसका खरीद फरोख्त करते हैं। इसलिए हमारा ये मानना है कि आप वास्तव में पानी बचा सकते हैं। आप पानी की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। आप मिट्टी उपजाऊ बना सकते हैं जिससे किसान की आय में वृद्धि हो। सरकार क्या करेगी? सरकार तो उन्हें देखने आएगी नहीं। कुछ नहीं करना है गांव के लोगों के, यहीं के लोगों को, यहीं के बैठ के कहना क्या आपको पानी कितना और कौन सी फसल लगाना है। यदि फसल चेंज नहीं करोगे तो पानी ज़्यादा लगेगा, तो कौन सी फसल लेना और कम पानी में आए। जो ज़्यादा पानी ले रहे उस फसल को नहीं लेना है, ताकि आपकी आमदनी बनी रहे और पानी भी बचा रहे, तभी वो पानी बच पाएगा। और वो सरकार से नहीं बचेगा, गाँव से बचेगा और गाँव के नागरिक होगा, गाँव की जनता से होगा। तो गांव के अंदर ग्राम सभा की बैठक में होगा होता ही। संस्था से आने से पहले ये था कि रोजगार नहीं था, रोजगार के लिए काफ़ी बाहर जाना पड़ता था। दूसरा यहाँ पढ़ाई का बहुत एक तरीक़ा से नहीं के बराबर होता था। यहाँ से हमें 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और आने जाने का कोई साधन नहीं था। जब संस्था ने काम शुरुआत किया एक तरह से, तो सबसे मेन तो हमें एक रोजगार उपलब्ध हुआ। पहले की अगर बात करें तो हमारे पास एक भी बोरवेल नहीं था और गांव में एक कुआं पानी पीने का था और 2 हेडपंप थे उस टाइम पे। ये तालाब बनने के बाद
अब अगर पानी पीने की बात करें तो 12 कुएं हैं और बोरवेल आज की तारीख में हमारे पास 43 है और लगभग 83 कुएं हैं। दरअसल हमारे यहाँ पानी की समस्या नहीं है, हम अपनी पानी की समस्याओं का व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं देते। प्रकृति काफी बोझ झेल लेती है, लेकिन उसकी भी आखिरकार सहन करने की क्षमता होती है और मुझे लगता है कि वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। हमारे पास संसाधन है, लेकिन हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। मुझ में शुरू से ही बहुत जोश था और एक ही व्यक्ति के प्रति उत्साहित था, लेकिन मैंने हमेशा सोचा कि मैं इस स्वभाव को बदल सकता हूं। इसलिए मैंने अन्ना के साथ काम किया और सूचना के अधिकार के लिए भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य था और विभिन्न कानूनों पर काम करता था, लेकिन मैं मूल रूप से एक शहरी व्यक्ति था और मैंने राजनीति में शामिल होने के बाद महसूस किया कि मैं राजनीतिज्ञ बनने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। गांधी कहते थे कि देश की आत्मा गांवों में बसती है। फिर अगर आप भारत को बदलना चाहते हैं तो आपको गांवों को बदलना होगा। लगान फिल्म में ही मैंने गांव देखा था और कहीं नहीं देखा था। मैं मराठी का एक शब्द भी नहीं जानता था। मैंने मराठवाड़ा को चुना, जिसमें सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं, लेकिन अब सुविधाओं के चलते यहाँ लोग रह रहे हैं। मराठवाड़ा जिले को गर्व से महाराष्ट्र का बिहार कहा गया, लेकिन उसी में पार्ली टुलाका जिला है जो बहुत खराब स्थिति में था। इसलिए मैंने इस तरह का मॉडल चुना जिसके पीछे मकसद था कि आप देश के सबसे पिछड़े इलाके में एक प्रेरक मॉडल बना सकते हैं। देश में बदलाव के लिए जरूरी है कि आप एक मॉडल को बड़े पैमाने पर शुरू करें और संस्थागत करें, जिससे ये देश भर में लागू किया जा सके। इसी से बदलाव आएगा। किसानों का संकट इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है, पानी ही नहीं है यहाँ। और गए साल तो बड़े बड़े पेड़ गए पानी के वास्ते। मराठवाड़ा हमेशा से ही सूखा प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहाँ पर 806 मिलीमीटर औसत वर्षा है, लेकिन पिछले 8 सालों में 50% से भी कम बारिश हुई, जिसकी वजह से 5 जगहों पर सूखा पड़ा। इसके साथ जल संचयन मॉड्यूल का न होना ये एक काफी बड़ी समस्या थी। यहाँ पर गोदावरी नदी है जिसका पानी गिरता है, लेकिन अब उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। 3 साल पहले की बात है, इस नदी में काफी पानी हुआ करता था। यहाँ तक कि शाम को मेरे पैरों तक पानी आ जाता था। यहाँ पर पानी को लेकर व्यवस्था के ठीक इंतजाम नहीं है, इसलिए हमने ये पहल की है। एक थेंब पण पाणी बाहेर नाही जायला हवे। Not a single drop should leave our village. हमारे गांव में पानी की एक बूंद की भी कमी नहीं होनी चाहिए। एक लोकतंत्र देश में परियोजनाओं और आंदोलनों में लोगों का साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। इसी से देश में बदलाव आएगा और लोगों की जिंदगी में सुधार आएगा। हमने ग्लोबल पार्ली मुहिम की शुरुआत इसी सोच से की कि लोग गरीब क्यों रहें। Poor people stay poor. So we looked at this place. We started working. इसलिए हमने घुमावदार नदियों पर काम शुरू किया और पानी को व्यर्थ होने से पहले ही रोक दिया। ग्लोबल पर्ली की शुरुआत ही पानी से हुई। जो यहाँ पे पानी नहीं था, एक टेम्पररी बेसिस पे पानी का अरेंजमेंट करा गया और ये गांव में वापस कभी भी बाहर से टैंकर से पानी नहीं लाना पड़े, इसके लिए ये एक मूवमेंट शुरू हुआ। बारिश तो उतनी आने वाली है, वो तो फिक्स है, बट वो आई हुई बारिश को रुकाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। सारे विलेजेस का मैप सामने लेके बैठते थे, उसमें पूरा टॉप टू बॉटम कहाँ कहाँ पे वाटरशेड का काम कर सकते हैं इसके ऊपर स्टडी होता था और उसके हिसाब से पूरा बजट निकाला जाता था। तो ये सारे काफ़ी टेक्निकली सर ने पूरे टीम को ट्रेन किया, विलेजर्स को ट्रेन किया। ट्रेन करके विलेजर्स ने पूरा शिवार फेरी करके अपना प्लान खुद बनाया। मिलजुल के किया है, सब भी गाँव वालों ने किया है और सभी महिला को इकट्ठा किया
शौच खड्डे बनाए यहाँ पे, तालाब बनाया यहाँ पे, और नदी का खोलीकरण किया, जलयुक्त शिवार, यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं ग्लोबल परड़ी के यहाँ। और अब यहाँ पे कोई कमी नहीं है पानी की। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारा गांव है, हमें ही करना है। पानी के ज़रिए आपने तैयार किए, बट पानी के ज़रिए तैयार करने के बाद अगर आप उसको किसी भी तरह से वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल शुगर केन, कपास, इन जैसे अगर क्रॉप्स लेते हो तो उसमें वाटर बहुत ज़ाया होता है। पहले हम गन्ना भी लगाते थे, सबसे ज़्यादा पानी गन्ने को लगता। पानी नहीं दिया तो गन्ना आता ही नहीं। हमने अंगूर लगाए पहले, पानी के वास्ते गए। दालिम लगाए, वो भी पानी के वास्ते गए। और हमारे पास संतरी मौसमी थी, वो भी पानी के वास्ते गए। हम देखे सबसे से कम पानी में आने वाला जो फलबाग है वो सीताफल है। The idea was how do you change the crop? आप खेती बाड़ी में कैसे बदलाव ला सकते हैं? हमारे पास प्रोजेक्टर थे। हमने अपनी टीम को तथ्यों और आंकड़ों के साथ भेजा। लेकिन जब आप सीखने और सिखाने निकलते हैं तो आपके सामने विभिन्न विकल्प आते हैं। हमने किसानों को समझाया। All of those things. Some of the farmers were convinced. And our target was to... हमारा उद्देश्य था कि हम 2019 तक 10 लाख पेड़ लगाएंगे, जो कि अब 11.86 लाख पेड़ हो चुके हैं। इन्हीं में से एक था पपीते का पेड़। पपाया। अगर हम किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो वो 1 एकड़ में लगभग 900 पेड़ उगाते हैं। जो एक पेड़ हमने चुना था वो था पपीता। हमारे किसान एक पेड़ से 100 किलो उपज हासिल करते हैं, जबकि दूसरी जगह पर सिर्फ 70 किलो ही मिल पाता है। तो साल भर में करीब 90 टन फसल। And the average price is going. अगर 15 रुपए प्रति किलो से भी माल बिका तो 14 लाख की आय। टन into 15 is 14.5 lakh rupees. So somebody who was making. यानी जो किसान 1 एकड़ जमीन से 10,000 कमाता था, वो अब 15 लाख कमा रहा है। मतलब आय में 30 से 50 गुना की बढ़ोतरी। Income grows by 30 to 50 times. अभी ये तो सुविधा हो गई ना, ये तालाब हो गया, बंधारे हो गए, इसी वजह से सिंचन बढ़ गया। तो दूसरी कॉटन, ये सोया, ऐसे फसलों से इस फसल को थोड़ा कम ही लगता है पानी। 2-3 साल में से मैं चेंज हो गया। घर का खर्चा नहीं निकलता था, कई बार तो खेती का ही खर्चा नहीं निकला। बच्चों को पढ़ाने को वो सब घर की प्रॉब्लम रहती थी। ये जो संस्था आई है, इनका नॉलेज मेरे को मिला, उनकी तरफ से मैंने फसल लगवाई है। पहले यहाँ रहता था मैं, ये क्योंकि मेरी फसल अच्छी हो रही, अच्छे स्कूल में मेरे बच्चे जा रहे, मैं शहर में जाके मकान खरीद लिया। हर जगह की अपनी एक खासियत और अस्मिता है। इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक स्थिति है। आप वास्तविकता में इस प्रणाली को कहीं और से लाकर लगा नहीं सकते। किसी भी मुहिम को मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको लोगों को मजबूत बनाना होगा। ये पहली बार था जब लोग अपने आप को सशक्त महसूस कर रहे थे। सडनली आप एक मुहिम की शुरुआत करते हैं और फिर आप पाते हैं कि अब आपकी जरूरत उतनी नहीं है। हमने एक ऐसी शुरुआत की जिससे ये लोग अपना गुजर बसर खुद कर सकते हैं। They started fighting on their own. We've set into motion something which has its capacity to sustain itself. There are changes in national policy. राष्ट्रीय नीतियों में परिवर्तन हुआ है और बड़े अनुसंधान आयोग साथ आए हैं और वो इस पर विस्तार से काम कर रहे हैं। अगर बदलाव की उम्मीद करते हैं तो हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। The humility that is required to do development better. जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी।
the notion of mastery over this planet. प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की वजह से हमारी ये हालत हुई है। This, command and control vision that we can. जरूरत है कि हम इस बात को महसूस करें कि प्रकृति के भी अपने नियम और कायदे हैं, जिससे हम सबकी जिंदगी में सुधार आ सकता है। इसलिए हमारी इस छोटी सी पहल ने इस दुनिया को बेहतर बनाया है। To actually flower and flourish, I think we can all live in a, let's say, a slightly happier planet. चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसे कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह, वो ही शहंशाह।